बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अबूज़र फराम अलीपुर। आज की ख़बर ये है, आज का मेरा तज़िया ये है, धमाकेदार ख़बर है कि नवाज़ शरीफ ने इनकार कर दिया है कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहता, नून लीग इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहती और फ़ौरन असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। उसने मौलाना फजल रहमान को, जरदारी साहब को, पीडीएम की तमाम जमातों से ये बात कर दी है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए। लेकिन उससे पहले असम्बली से एक तो कानून पास करवाना चाहते हैं जजेस के मुतालिक, जैसे जस्टिस फाइज़ ईसा को उसके ऊपर जो केस दायर था उसको ख़त्म करना चाहते हैं, रेफरेंस था जो उसके ऊपर वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो किसी तरीके से भी चीफ़ जस्टिस के बेंच का हिस्सा बन जाए। ऐसे अब तो 3 जजेस हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अब हैं 3 जज जिनका बेंच है। लेकिन शहबाज शरीफ और पीडीएम ये चाहती है कि हम कानून साजी करके कि इन जजेस को, ये 3 जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच है, इसको हम 5 पर या 7 पर या 9 पर या 12 पर लेके जाएं, ताकि इनका जो एक पीटीआई की तरफ रुझान है कि जो फैसला आता है ये दे देते हैं, पीडीएम के ख़िलाफ़ फैसले आ जाते हैं, जो इनका नज़रिया है, जो इनकी सोच है। और ये चाहते हैं कि हम 3-4 जज इसमें और शामिल करके इनका जोर टूट जाएगा, जो ये मर्जी के फैसले दे रहे हैं ये नहीं दे सकेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ चाहते हैं कि ये असम्बलियाँ तहलील ना हो, मैं इसको आगे लेके जाऊँ। और शहबाज शरीफ की ये सोच गलत है, भी इसको आगे लेके जाऊँगा, बयानिया दफन होगा इमरान खान का, फिर इलेक्शन की तरफ जाऊँगा। शहबाज शरीफ की ज़ाती तौर पे यही सोच है। लेकिन नवाज शरीफ मंजा हुआ सियासतदान है, उसको तजर्बा है कि मुल्क में क्या हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ हाथ कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको ज़ोर लगा के हुकूमत दी थी, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको ज़ोर लगा के इनको कहा था कि अगर तुम इस वक्त पीडीएम सारी इकट्ठी जमाते होकर इमरान खान को नहीं गिराते, अदम एतमाद नहीं लेके आते, तो अगला आर्मी चीफ इमरान खान साहब लगा देंगे, जो कि सबको पता है किसका नाम था। उसको लगा के फिर 2028 तक ना आप पे केस ख़त्म होंगे, ना मुकदमात ख़त्म होंगे, आपका बयान जैसे दफन है दफन ही रहेगा, आप फिर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। बनेगा तो सिर्फ इमरान खान वज़ीर आज़म करे बनेगा। लेकिन नवाज शरीफ समझदार थे, वो फिर भी इनकी बातों में, इस्टेब्लिशमेंट की बातों में नहीं आए। वो समझदार हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको तजर्बा है, उन्होंने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने रोका। लेकिन पीडीएम की जो भी जमातें आती हैं, ईवन यानी कि जरदारी साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये सारे यही चाहते थे, नहीं हम अदम एतमाद लेकर आते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको वादा किया था, इनके साथ इनको भरपूर एतमाद दिलाया था कि हम आपकी पोस्ट पनाही करेंगे, आपका साथ देंगे, इवन आपको वज़ीर आला पंजाब भी आपका होगा। खैर इन्होंने मान लिया। आप फिर उसके साथ फिर इनसे मुश्किल फ़ैसले भी हो गए, मुश्किल फ़ैसले करवाए गए, हो नहीं गए, करवाए गए, क्योंकि रियासत, पाकिस्तान मुल्क को, रियासत को ख़तरा था कि मुल्क दिवालिया ना हो जाए। हालात भी ऐसे थे। ये तो अगर इमरान खान साहब भी रह जाते वज़ीर आज़म और ये अदम एतमाद ना लेके आते, फिर भी ये मुश्किल फ़ैसले करने थे। लेकिन उस दौरान पीडीएम ने इतना महाज बना दिया था कि इमरान खान को ये रेट, जो पेट्रोल के रेट प्राइस है, या घी के, दालों के, चीनी के, खुर्द नोश की जो अशिया हैं, उनके जो रेट थे, इमरान खान ने कम करके रखे थे। जो IMF से मुआहदा किया हुआ था, मुआहदा था, वो इमरान खान ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस दौरान ये धरने वगैरह दे रहे थे, धरने वगैरह चल रहे थे, जलूस जलसे एहतजाज वगैरह चल रहे थे, जिसकी वजह से इमरान खान ने हर चीज़ रोके रखी।
उसके बाद आपको पता है जैसे आए नून लीग की हुकूमत आई, अदम एतमाद कामयाब हुआ, इन्होंने रेट प्राइस बढ़ा दिए, उसकी वजह उसके बाद फिर 20 MP डी सीट हुए, फिर उनका इलेक्शन हुआ, जो इन्होंने मुश्किल फैसले किए थे उनका इजाला इनको इलेक्शन की सूरत में भुगतना पड़ा कि नून लीग पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई। नून लीग को ऐसा झटका लगा कि उनको समझ ही नहीं आई, और वाकईतन किसी को समझ नहीं थी। जितने तजियाकार थे उन्होंने सब ने ये कहा था 15 सीटें, 14 सीटें, 13 सीटें, इवन किसी ने तो ये भी कहा था, हालांकि काफ़ी तजियाकारों ने ये भी कहा था कि 2 सीटें इमरान खान ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसने वो काम कर दिखाया, उसके बयानी ने, जो अमेरिका का वो कहता है बार बार अमेरिका अमेरिका अमेरिका, जबकि ये अमेरिका वाला सारा झूठ है। अमेरिका कोई नहीं है इसके पीछे, ना अमेरिका की बात है ना कुछ है। सब कुछ हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट है, और ये हर किसी को पता है। इस्टेब्लिशमेंट चाहे जिसको लेके आए चाहे जिसको हटा दे, और यही कुछ हुआ है। ये लाडला था, लाडला है, लाडला रहेगा। कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। खैर, उसके बाद जैसे इमरान खान का ये बयानिया ज़ोर पकड़ा, इमरान खान ने 15 सीटें ले ली। फिर इनका वादा था इस्टेब्लिशमेंट का कि वज़ीर आला तुम्हारा रहेगा। उसके बाद आपको पता है फिर इंतखाब हुआ, इंतखाब में हमज़ा शहबाज शरीफ जीता। किस तरीके से जीता कि उसने डिप्टी स्पीकर साहब ने 10 वोट काफली के मुस्तरद कर दिए। उस सूरत में वो खैर इलेक्शन जीते। फिर केस अदालत में चला गया, अदालत किसके कहने पे क्या फ़ैसला हुआ वो भी सबको पता है। खैर फैसला हो गया। अब वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं। अगला लहमल, अब दुबई जरदारी साहब, आपको एक अहम और बहुत ज़रूरी ख़बर दे रहा हूँ। जरदारी साहब दुबई क्यों गए थे ये किसी तज्जियागार ने आपको नहीं बताया होगा। जरदारी साहब दुबई इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे गए थे। वहाँ नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई। इस्टेब्लिशमेंट ने एक फिर उनको लॉलीपॉप दिया कि आप हुकूमत चलाएं, नीचे वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब रहेंगे, विफाक में आप रहेंगे, आपके कहने के मुताबिक सारी हुकूमत चलेगी, परवेज़ इलाही भी आपके कहने पे चलेगा। लेकिन ये था तो उनके साथ धोखा जैसे पहले किया गया। एक प्री प्लान था नवाज शरीफ नून लीग को बदनाम करने का, वो प्लान कामयाब हो गया इस्टेब्लिशमेंट का। आपके सामने जो हालात बने इस वक्त, नून लीग का गिराफ कितना नीचे गिर गया है, पीटीए का कितना गिराफ ऊपर जा रहा है और चढ़ता जा रहा है। अब नवाज शरीफ ने ये बात इस्टेब्लिशमेंट की, आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये बात इस्टेब्लिशमेंट की ना जरदारी ने मानी है ना नवाज शरीफ ने मानी है। पहले भी आपने हमारे साथ हाथ किया, अब भी आप हाथ करना चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं। और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है, चांद एक जो काम है, कानूनी पहलू है, वो मद्देनज़र रखते हुए भी ये कोई कानून पास करवाना चाह रहे हैं जजों के हवाले से, इस किस्म के, ये करके असम्बली तहलील कर दो। अभी तक पूरा तयतवा नहीं हुआ, लेकिन नवाज शरीफ ने सख्ती से पहले भी कहा था, अब भी कह दिया कि अब हमने इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं माननी। और देख लेना कुछ दिनों तक बयानियात जो बयान है वो इनके खिलाफ आना शुरू हो जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सब देंगे, जिसमें आसन इकबाल साहब हो गए, जो भी नून लीग के कैद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना रवैया ठंडा रखेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान नहीं देंगे, ना देते हैं। जब देते थे क्योंकि इमरान खान की वो पुश्त पनाही कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट। अब मौलाना फजलुर रहमान भी ठंडे रहेंगे। अब अगर कोई गुस्से में आएगा, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चलेगा बयाने के, वो है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़। ये शहबाज शरीफ का आपको पता है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलते, ना हमज़ा शहबाज शरीफ ये नहीं बोलते। बाकी अगला लहमल यही है कि ये असम्बलियाँ नवाज शरीफ के कहने पे तहलील करेंगे। इवन 10 दिन गुजार लें, 15 दिन गुजार लें। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में कहा है, तज़िये में कहा है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ये सिस्टम एंड अप हो जाएगा, इलेक्शन में चले जाएंगे। और आपको एडवांस कह रहा हूँ कि आने वाले इक़्तिदार में या अगले किसी इक़्तिदार में इमरान खान साहब कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। ये मेरी बात रिकॉर्ड पे है, और ये मैं आपको बार बार कहूँगा, हर वीडियो में कहूँगा, कुछ भी हो जाए आने वाले वक्तों में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म कभी नहीं बन सकते। जब तक ये लाडले थे। अब भी
इस इलेक्शन में बिल्कुल गिराफ इसका ऊपर है। पीटीआई का अभी देर है, इलेक्शन को देर है, महीना डेढ़ दो, आपको पता है 5-6 महीने लग जाएंगे, इसम्बली तलील भी हो जाएं, 3 महीने निगरान हुकूमत आ जाती है। बहरहाल जो भी हो हमारे मुल्क में अच्छा नहीं हो रहा, महंगाई उरूज पर है। इस इमरान खान का 4 साल का गंद, इमरान खान का 4 साल का गंद नून लीग पर गिरा है और उसका रिज़ल्ट उनको मिला है। रिज़ल्ट इस सूरत में मिला कि 20 सीटों में से 15 सीटें पीटीआई ले गई, 4 सीटें नून लीग को मिली, 1 सीट आज़ाद को मिली। वो आपके सामने हालात हैं, जो भी हालात हुए वो आपके सामने हैं। अगला तज़िया मैं आपके साथ रखूँगा। इस वक्त पोजीशन यही है, आपको भी पता है पाकिस्तान इस वक्त सियासतदानों के झगड़े में अपना नुकसान, सियासतदानों के झगड़ों में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। अल्लाह सियासतदानों को और हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे और इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े में नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। श्रीलंका वाला हाल पाकिस्तान का ना हो, अल्लाह ना करे, वो वक्त है श्रीलंका वाला हमारा हाल हो। पोजीशन यही बना दी है सियासतदानों ने, सियासतदान अपनी जंग में लगे पड़े हैं। ये जंग हमारे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। आपके सामने है डॉलर कहाँ का कहाँ पहुँच गया, मुल्क की नुकसान कितना हो चुका है, क्या कुछ हो रहा है मुल्क में। हर कोई अपनी, कोई कहता है मैं वज़ीर आला बन जाऊँ, कोई कहता है मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मुल्क का हो रहा है। गरीब आवाम तो वैसे गरीब है, उसका और नुकसान हो रहा है। महंगाई की सूरत में गरीब आवाम और रो रही है, और पिट रही है, और जलील हो रही है। हमारे सियासतदान सिर्फ मीटिंग कर सकते हैं, आप और मैं, बस हम गरीबी की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दिया करें। बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम।